डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं उसमें प्रैक्टिस सेट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आप कितना ही पढ़ लें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट्स नहीं बना रहे हैं तो एक तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ है, आपके वीकनेसेस क्या है, जिसे आपको दूर करना होगा। एग्ज़ाम हमें निकालना है तो अपनी कमज़ोरियों को दूर करके ही हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप लगातार पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर आप रिस्क ले रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने मार्केट का एक ओवरव्यू लिया और पता करने का प्रयास किया कि अगर आज कोई स्टूडेंट जिसे बहुत जानकारी नहीं है एक अच्छा प्रैक्टिस सेट लेना चाहे तो कौन सा उसे लेना चाहिए। एक पूरा ओवरव्यू और काफ़ी कुछ बहुत अच्छे मटेरियल्स हमें दिखाई दिए। हालांकि कुछ पुराने हैं, अगर आपने पहले ले लिया है तो वो अभी भी रिफ़्रेश होकर मार्केट में दिख रहे हैं, कंटेंट सेम है। एनीवे, जो प्रमुख पब्लिकेशंस हैं उसमें अच्छा जो हमें कुछ दिखा प्रैक्टिस सेट्स। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो नया एसआई का वैकेंसी आया है उसके लिए स्टार्ट हो गया है प्रिपरेशन। आपका डेली एपिसोड्स आ रहा है। एक एपिसोड आ चुका है जिसका थंबनेल आप देख रहे हैं। डेली 6 बजे शाम में ये आपका एपिसोड आ रहा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, और अगर 30 दिन भी आप ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो आप कहीं और रहेंगे। साथ ही आप आई बटन में भी देख सकते हैं, ऊपर में फ्लैश हो रहा है, वहाँ पर भी आप क्लिक करके इस एपिसोड को देख सकते हैं। चलिए, जो कुछ प्रमुख पब्लिकेशंस हैं उस पर आते हैं। जो सबसे अच्छा 2-3 हमें लगा उसमें एक है रहमान सर का, जो विद्यासागर पब्लिकेशन वाला हमें सही लगा, और दूसरा है केबीसी नैनो का, ये भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक हमें और अच्छा लगा जिसे आपको बनाना चाहिए, प्लेटफॉर्म का रुक्मिनी पब्लिकेशन वाला। ये 3 अच्छा हमें लगा। इस 3 में से कोई भी आप ले सकते हैं, जिसमें रहमान सर का और प्लेटफॉर्म वाला हमें ज़्यादा बेटर लगा। हालांकि इसमें केबीसी नैनो का भी अच्छा पब्लिकेशन है। यहाँ पर 1 बाय 1 हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, आप इस पिक्चर को देख ले, आप जाकर ले सकते हैं। हमने एक पूरा ओवरव्यू लिया और पूरे पेजेस को देखा कि अंदर में कंटेंट्स क्या हैं, और एक रफ आइडिया निकल कर आया कि इसमें से 3 कम से कम अच्छे हैं, हालांकि और भी सही हैं। जैसे यूनिक पब्लिकेशन का अगर आप बना रहे हैं, इसमें सेट्स बहुत हैं, 41 सेट्स हैं। अब इसमें अगर आप बना रहे हैं तो आपका कट ऑफ 80 के आसपास कम से कम होना चाहिए अगर आप जनरल मेल हैं। यूनिक और स्पार्क का अगर आप बना रहे हैं तो 80 प्लस जनरल हैं तो आपका कट ऑफ आना चाहिए इसके सेट्स में। लेकिन अगर आप रहमान सर का बना रहे हैं या केबीसी नैनो का बना रहे हैं या प्लेटफॉर्म का बना रहे हैं तो इसमें मिनिमम 75, 70 से 75 अगर आपका आ रहा है तो हम कहेंगे कि आपके तैयारी अच्छी है, आपके स्कोर्स अच्छे हैं। तो ये कंपैरिजन आप ध्यान में रखें। साथ ही अच्छे प्रैक्टिस सेट की पहचान ये है कि क्वेश्चन में थोड़ा वैरायटी हो। ये वैरायटी सिर्फ 1 लाइनर्स के रूप में नहीं, बल्कि क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि एसआई के एग्जाम्स में क्वेश्चंस कई सारे विभाग में लंबे क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल 1 लाइन का दिया हुआ ताजमहल किसने बनाया। तो इस तरह के स्पार्क में और यूनिक में आपको दिखाई देते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। हालांकि ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी है, थोड़ा लंबा भी। आप देखते होंगे कि एसआई के एग्जाम्स में कुछ बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो उस पर भी प्रैक्टिस हमारा होना चाहिए। तो ये आपको केबीसी नैनो में, आपको रहमान सर में और प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट्स में दिखेगा। अब यहाँ पर 2 तरह के प्रैक्टिस सेट्स हैं, एक मेंस के लिए और एक पीटी के लिए। जो मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें हिंदी का भी सेगमेंट है, इसमें केबीसी नैनो है, रहमान सर का है और प्लेटफॉर्म का भी है। और जो आप पीटी का एग्ज़ाम देंगे, जो नई वैकेंसी आई है, तो वो आप बनाएंगे केवल जीके जीएस, और उसमें अपने स्कोर्स देखेंगे और पता करेंगे कि हमारे स्कोर्स कितने जा रहे हैं। अब केवल प्रैक्टिस सेट बना लेना बहादुरी नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट टू बी नोटेड है, आप केवल प्रैक्टिस सेट्स बना रहे हैं और भूल जा रहे हैं स्कोर देखकर कि हमने आज इतना स्कोर किया 60 प्लस। ये बहादुरी नहीं है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं है कि आप सेट बनाएं और भूल जाएं केवल अपने स्कोर्स जानकर, बल्कि महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स भी आप जानें। जैसे मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो अब राष्ट्रीय पार्क के कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखें कि कहाँ पर गिर है, कहाँ पर दाची गांव है, कहाँ पर केवला देव है। ये भी आपके ध्यान में आना चाहिए। कुछ हाईएस्ट पीक्स पे आ गया तो आपको दक्षिण भारत के, उत्तरी भारत के जो पहाड़ी या पठारी क्षेत्र हैं उनके पीक्स को आपको एक जगह कलेक्ट करना चाहिए। या फिर आपके कुछ दर्रे हैं, पासेज हैं, आपने सेट में बनाया एक नाथुला दर्रा। अब केवल नाथुला दर्रा बनाकर आप ना हटें, बल्कि दर्रे पर आप अगर ज्योग्राफी के जाएंगे, पहले ही टॉपिक में आपको दर्रा दिया हुआ है ज्योग्राफी के, भारत के भूगोल में, तो दर्रे आप उतार लें कॉपी में और उस तरह से आप देखें, तब आपका प्रोडक्टिव सेशन होगा और आपको प्रैक्टिस सेट्स बनाने का लाभ मिलेगा। एक बात और, जिनके पास टाइम कम है वो डेली प्रैक्टिस सेट्स नहीं बनाएं, बल्कि आप 3 दिन पे बनाएं। अगर आपके पास 2-3 घंटे ही है तो आप हर तीसरे दिन प्रैक्टिस सेट बनाएं, क्योंकि आपका पूरा एक दिन निकल जाएगा प्रैक्टिस सेट में ही। और जिनके पास टाइम है उन्हें तो डेली बनाना चाहिए।
और जो मीडियोकर लेवल के हैं, जो 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं, उन्हें हर अल्टरनेट डे ये प्रैक्टिस सेट्स बनाने चाहिए। मार्केट में भरे पड़े हैं प्रैक्टिस सेट्स, इसमें से जो हमने बताया 3-4, उसमें से कोई भी एक लेकर आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और पता करें कि आप कहाँ पर हैं। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पक्ष निकल कर आएगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी आज के दिन कितनी है। केवल पढ़ना नहीं है, इवैल्यूएट करते रहना है कि आप कहाँ पर हैं। और फिर से हम कहेंगे मैथ और रीजनिंग मेंस वाले ज़रूर बनाएं। और जो नए हैं, अभी पीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो ज़रूर डेली का एपिसोड आ रहा, उससे आप फॉलो करें और फॉलो करके टॉपिक्स करें। इस टॉपिक पर हर संडे बल्कि हर सैटरडे टेस्ट भी आएगा, उस टेस्ट को भी आप बनाएं। और ये टेस्ट कहीं अधिक पेनिट्रेटिंग होगा, आपका रियल टेस्ट होगा। बीपीएससी का भी एपिसोड आ रहा है, हर दिन बीपीएससी का भी एपिसोड आ रहा है। जो नई वैकेंसी आने वाली है 66वीं, उससे रिलेटेड, और इसका भी प्रैक्टिस सेट्स हर संडे को आएगा। तो कुल मिलाकर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कुछ हो रहा है। आप भी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत ऐसा करें कि आपको लगे कि आपकी दिशा सही और आप रिजल्ट में आ रहे हैं। टेक केयर।